हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी अप। बड़ा स्टडी हम आपको साइंस और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मैथ चल रहा है। ठीक है बड़ा, मैथ आपको पढ़ाते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर को हासिल कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छी। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ द फोर्थ टर्म्स एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि 4 टर्म्स और 8 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 24। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स ऑफ एपी इज 44। और 6 और 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म बताओ। ठीक है, यानी कि एपी यानी हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स और 8 टर्म्स दोनों का सम कितना है 24, और 6 टर्म्स और 10 टर्म्स दोनों का सम कितना है 44। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमसे क्या दे रखा है, A4 एंड A8 इक्वल टू 24। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स प्लस 8 टर्म्स इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, AN के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A4 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, नॉर्मली प्लस कर देंगे। 1A ये रहा, 1A ये रहा, A और A कितने A हो गए 2A प्लस 3D ये रहा और 7D ये रहा। 3D और 7D कितने हो गए हमारे 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 2 के डबल में 2 भी आता है, 2 के डबल में 10 भी आता है, 2 के डबल में 24 भी आता है। तीनों 2 के डबल में आ रहे हैं, तीनों में से 2 क्या कर लेंगे, तीनों में से 2 को अपन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे। 2 के डबल में 2 कितने बार आएगा 1 टाइम, तो 1A। 2 के डबल में 10 कितने बार आएगा 5 टाइम, तो 5D। और 2 के डबल में 12 कितने टाइम आएगा 24 कितने टाइम आएगा 12 टाइम। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन आगे क्या करे, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स इज 44। सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स इज 44। ठीक है, तो बेटा A6 को अपन क्या लिख सकते हैं, AN के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस 5D प्लस A10 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A दोनों को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा बेटा 2A प्लस 5D और 9D दोनों को प्लस कर देंगे, बेटा कितना जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखो 2 के डबल में 2 भी आएगा, 2 के डबल में 14 भी आएगा और 2 के डबल में 44 भी आएगा। तीनों में से क्या कर देंगे 2 को डिवाइड कर देंगे। 2 के डबल में 2 कितने बार आएगा 1 बार। 2 के डबल में 14 कितने बार आएगा 7 टाइम इक्वल टू 2 के डबल में 44 कितने बार आएगा 2 टू द 4 2 टू द 4 22। ठीक है, अपन बेटा क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 करने से पहले अपन एक बेसिक करते हैं, अपन स्मार्ट मूव करते हैं, इससे अपन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A को तो यही छोड़ देंगे और 7D को उठा के ले आएंगे। 7D यहाँ पे किसका है प्लस का, इधर आके किसको जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू 22 माइनस का 7D, ये हमारा क्या हो गया बेटा A की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब इस A की वैल्यू को अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अपन इसको इक्वेशन 2 कर दे, फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दे, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है बेटा। इसलिए अपन ने क्या किया, यहीं पर इसी टर्म से A की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब इस A की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अपन इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, अब A की जगह क्या लगा देंगे, जो A की वैल्यू है। A की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 7D
ठीक है, प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या कर देंगे बेटा अपन, डी वाले नंबरों को एक तरफ इधर ही रख देंगे और नंबर वाले नंबरों को उठा के एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 22 यहाँ पे प्लस का है, 22 को उठा के अपन इधर ले आएंगे, 22 उधर आगे किस हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 7d ऐसा कैसा, प्लस 5d हमारा ऐसा कैसा, इज इक्वल टू 12 हमारा ऐसा कैसा। 22 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किस हो जाएगा माइनस का 22। ठीक है, अब देखो बेटा नॉर्मली सोल्व करेंगे, माइनस का 7d है, प्लस का 5d है। ठीक है, नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2d इज इक्वल टू, तो 12 तो प्लस का है, 22 माइनस का है। नॉर्मल नंबर की बात करें 22 बड़ा है कि 12 बड़ा है, ऑब्वियसली 22 बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 22 में से 12 को माइनस कर देंगे, 22 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा 10। ठीक है, अब देखो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, इज इक्वल टू 10। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू 10, 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, 2 के टेबल सबको आती है, 2 1 2 2 5 10, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी रहेगी 5। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू को सिंपल से क्या करना है, या तो इक्वेशन 1 में लगा दो या तो इक्वेशन 2 में लगा दो, जहां हमारे मन करे वहां लगा दो, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ले लेते हैं चलो। ठीक है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, a की जगह a प्लस 5 की जगह 5 इनटू d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 12। ठीक है, तो a प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 इक्वल टू 12। ठीक है, बट हमें a की वैल्यू निकालनी है, a को यही छोड़ देंगे और 25 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 12, 25 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो 25 बड़ा है, ऑब्वियसली 25 बड़ा है, तो क्या करेंगे 25 को यही, तो सॉरी a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू 12 में से अगर 25 जाएगा, ठीक है 25 बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस में, 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 13। ठीक है बेटा, यानी हमारा a की वैल्यू कितना आ गई है माइनस का 13। ठीक है, हमारी d की वैल्यू आ गई है 5। अपन को बेटा क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म कैसे निकालते हैं, a1 a2 a3। ठीक है, a1 कितना आ गया हमारा माइनस का 13, a2 की वैल्यू कितना आएगी बेटा, इसमें 5 प्लस कर देंगे यानी कि माइनस का 8, ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3, ये हमारे को जाएंगे बेटा फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, a2 कैसे निकालते हैं, डिफरेंस को प्लस कर देते हैं माइनस से, इसमें क्या करेंगे फिर डिफरेंस को प्लस कर देंगे माइनस का 3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक बेटा।